वेलकम बैक टू न्यूट्रोजिना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। ब्रेक से हमने किया है कमबैक, ठीक हमारे आज के मेहमान की तरह, द एक्सट्रीमली पॉपुलर शाहिद कपूर। शाहिद, क्या ये सच नहीं है कि जब तुमने अपना करियर शुरू किया तुम्हें हमेशा शाहरुख खान के साथ कंपेयर किया गया? अगर मैं नहीं भी बोलूं तो पेपर्स में इतना नहीं आता है भी बोलो तो आएगा। दैट यू आर ट्राइंग टू कॉपी हिम, यू आर डूइंग। एक दो तुम्हारे जो पहले के गाने थे वो भी तो इससे डिलिबरेट था कि तुम शाहरुख के फैन थे या? आई थिंक शाहरुख के फैन तो आई थिंक पूरी कंट्री है। मैंने भी जब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज वाचिंग हिज फिल्म्स। आई गेस कुछ हद तक ये अभी भी मेरे साथ होता है। लाइक आई कीप रीडिंग माय कंपैरिजंस टू समटाइम्स टू शाहरुख और टू अदर पीपल और व्हाटएवर। समटाइम्स अर्लियर दे यूज्ड टू से आई ट्राई टू कॉपी हिम और आई ट्राई टू एमुलेट हिम। आई नेवर रियली डिड दैट डिलिबरेटली। ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे गानों में शाहरुख है। देखो हमने क्लिपिंग भी बनाई है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। मुझे कभी लगा नहीं कि तुम ऐसे हो, लेकिन कहीं कहीं मुझे पता ही नहीं चला तुम ये डायलॉग कैसे हो, क्यों आया इतना। हाउ यू आर बीइंग सो नाइस टू मी। मुझे लग रहा था अभी कुछ आने वाला है। तुम्हें भी कहीं हैरानी होगी कि तुम कौन थे शाहरुख खान? नहीं, यहाँ पे तो मुझे लगा यार, लगा ना थोड़ा। तो थोड़ा बहुत सही भी थे लेकिन हाँ यार, आई डोंट नो, आई मीन लेकिन तुम्हें इसमें used to कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली सबको अपनी आइडेंटिटी। कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छी बात है, बीइंग कंपेयर्ड टू द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, बट कभी ऐसा भी लगता है बट आई हैव टू फाइंड माय इंडिविजुअलिटी। तो अब तुमने जाके ढूंढ ली अपनी इंडिविजुअलिटी। आई थिंक यू हैव टू। आई थिंक अब कोई नहीं कह सकता। आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू। यू हैव टू फाइंड योर ओन इंडिविजुअलिटी, योर ओन स्पेस। अब ऐसा वाला स्टेप कोई देता है तो तुम शायद। चलिए अब बुलाते हैं आपकी एक को स्टार को। ये वो है जिन्होंने शाहिद की तरह अपने करियर की शुरुआत एड से की और शाहिद की तरह 2003 में अपनी पहली फिल्म की। बीच में कुछ अरसे तक हिंदी फिल्म सीन से गायब हो जाने के बाद शी रिटर्न्ड इन स्टाइल विद जाने तू या जाने ना। प्लीज वेलकम जिनीलिया। ये बात सच है कि सक्सेस के बाद हर कोई आदमी खूबसूरत हो जाता है। You all both are, he's never looked this. सक्सेस से पहले हम लोग बर्बाद। सक्सेस से पहले कोई देखता ही नहीं है ना शायद। तुमने भी अपना पहला एड एक सुपर मतलब अमिताभ बच्चन के साथ किया। नॉट मैनी पीपल नो। हाँ, सीधा अमिताभ बच्चन के साथ। तो जब तुमने वो एड किया तुम्हें लगा कि यार अब मेरी तो निकल पड़ी, इतना बड़ा एड मिल गया मुझे, ऐसा नहीं लगा तुम्हें? कुछ नहीं, क्योंकि फॉर मी फराह ऑनेस्टली एड्स फिल्म्स एक करियर ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो तुम क्या बनना चाहती थी? पता नहीं, आई वाज इन कॉलेज एंजॉयिंग माय सेल्फ। यार ये भी कॉलेज में था, लेकिन ये 15 साल से इसे पता था वो क्या करना चाहता है। नहीं ऐसे बोल देना अभी। 15 साल से कि मैं क्या करना है। ये डायलॉग 15 साल से मैं ये जानता था कि मैं क्या करना चाहता। हाउ वाज दैट? सुपर। वेलकम बैक टू न्यूट्रोजिना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। शाहिद जिनीलिया, आप दोनों तो अब समझ ही गए होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है जिंदगी में एक सेकंड चांस, एक दोबारा मौका पाना। अब हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड मिला है उनकी विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट के लिए। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि मेरे फादर वगैरह आर्मी में थे और मैंने उनको हमेशा यूनिफॉर्म में जाते हुए देखा था, और इसीलिए मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन करी थी। उसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी है देहरादून में, वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करी और इस ट्रेनिंग के अंत में एक कंपटीशन होता है, उसमें भाग लेते हुए मैं गिर के मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, मेरी सिर्फ आंखें हिल सकती थी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये कहा था कि शायद ये 3 दिन भी जीवित ना रह पाए, तो मेरे सामने यही चुनौती थी कि मुझे इसी चीज़ से बाहर आना। 2 साल के बाद जब मुझे व्हीलचेयर में बिठाया गया
तो फिर डॉक्टर्स ने कहा शायद ये किसी दिन अपनी व्हीलचेयर खुद से चला पाएगा। प्लीज वेलकम कैप्टन नवीन गुलिया। हमें प्लीज आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं सोचता हूँ शायद मैं कुछ बना ही ऐसे हुआ, मैं कुछ ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ कैप्टन ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप में बहुत खास बात है। आपको चोट लगी कैसे है कैप्टन? ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद एक कंपटीशन होता है, तो उसमें वैसे तो हमने हज़ारों बार वो कर रखी थी, लेकिन उस दिन एज अ मैटर ऑफ चांस मेरे को धक्का लग गया कंपटीशन में पार्ट लेते हुए, और गिर के मेरी स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गई और इमीडिएटली माई होल बॉडी वॉज पैरालाइज्ड। आफ्टर दैट आई वॉज ओनली, मेरे सिर्फ आंखें मैं हिला सकता था, मैं सांस भी बहुत कम था और मैं बोल नहीं सकता था, मूव बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, बॉडी बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। मेरी पूरी लाइफ मेरे आंखों के आगे घूम रही थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 डेज सर्वाइव करने का चांस भी कम है। तो फिर आप ये कैसे सर्वाइव कर गए? एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मैं कभी भी हार के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं जो भी एक कदम भी लेता हूँ तो वो सिर्फ जीत की तरफ ही लेता हूँ, और जीत एक प्रोबेबिलिटी या संभावना नहीं होती है, वो मेरे लिए एक फ़ैसला होता है कि मुझे जीतना है। आई हैव डिसाइडेड, तो मुझे जीतना है। फिर उसके बाद जब मैंने 2 साल का ये हॉस्पिटल में बिताया, तो उसके बाद मेरे को व्हीलचेयर में बिठाया गया। जब मेरे को व्हीलचेयर में बिठाया गया तब भी डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये किसी दिन अपनी व्हीलचेयर को खुद से चला पाएगा। तो अगेन वही चीज़ है कि वो उनका नज़रिया था, उनका सोचने का वो था, लेकिन मैंने वहाँ से शुरू किया। मैंने पहले गाड़ी ड्राइव करने के लिए गाड़ी में जो है एक हैंड कंट्रोल्स अपने आप ही डिज़ाइन किए थे, और फिर मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा जो कोई सोच ना सके, और वो मैंने सोचा कि मैं न्यू दिल्ली से लेके मार्सिमिकला एक हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है, जो खरदुंगला जो मेटल रोड है उससे भी हायर है, मगर वहाँ पे रोड भी नहीं है, कच्चा ट्रैक है। तो और वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से 1200 फीट हायर है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली से लेके वहाँ तक नॉन स्टॉप ड्राइव करूँगा। नॉन स्टॉप 55 आवर्स में। 55 आवर्स यू ड्रोव नॉन स्टॉप विदाउट स्लीप और ब्रेक एनीथिंग। और फिर आप आए रिकॉर्ड बुक में? हाँ, माय नेम इज इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड कैटेगरी। जुनीलिया बहुत ही इमोशनल हो गई है कैप्टन आपकी। बेबी आर यू ओके? See them strive so hard. I mean, when we talk about second chances, I just think that we're not even worth, sometimes the second chances we get, because we don't realize the importance of it. कैप्टन आपको लगता है ये जो सेकंड चांस आपको मिला है, आदमी को सेकंड चांसेस आपके हिसाब से कब मिलते हैं? जब वो खुद डिसाइड कर ले कि मैं लूंगा ये चांस वापस। हाँ, ये आप जब तक हार मानते नहीं तब तक हार होती नहीं है, और हमें ज़िंदगी में जो चीज़ जितना कम मिलती है हमें उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा पता होती है। जब मैं बेड में था और हिल भी नहीं सकता था, सिर्फ मेरी आंखें हिलती थी, तब मैं ये सोचता था कि अगर मैं एक करवट लेके सो सकूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो आपने एक एनजीओ शुरू किया है अब? हाँ, मैं कभी से चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज से मैं काफ़ी प्रभावित था। मैं चाहता था कि मैं बच्चों के लिए काम कर सकूं, और हमारे समाज में जैसे बेगर चिल्ड्रन होते हैं, रैग बेकर चिल्ड्रन होते हैं, तो मैं चाहता था कि ये चीज़ ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इस चीज़ के लिए। तो मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया था जिसका नाम है अदा, और अदा का फुल फॉर्म है अपनी दुनिया अपना आशियाना। तो उसके थ्रू मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और बेगर चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, इनके लिए काम कर रहा हूँ। कैप्टन हमारी तीनों की तरफ से हम चाहेंगे कि आपकी जो एनजीओ है अदा, उसके लिए हम आपको 1 लाख रुपए का चेक देना चाहेंगे। शायद प्लीज और मैं ये भी अपने व्यूअर से कहूँगी, जिन्हें भी अदा को हेल्प करना है, कैप्टन को हेल्प करना है, प्लीज़ हमारे शो के थ्रू आप इन्हें हेल्प कर सकते हैं। शायद आपको कुछ कहना है कैप्टन नवीन से? हम लोग जो भी कहें कम है। आई थिंक आपसे मिलने के बाद शायद हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा ज़्यादा मिल रहा है, और आई थिंक यही बात आप शायद खुद रियलाइज़ ना करते हो, बट ये बात आप सब की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं इस शो के थ्रू। आई थिंक जितने भी लोग ये शो देख रहे होंगे उन सब का जज्बा अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ेगा। एंड all we can say is believe in second chances. Yes, believe that you can, and amazing. I think इनसे बड़ा कोई example नहीं है। Thank you so much, Captain. It was an honor to meet you.
शायद जिनेलिया कैप्टन को तो हमने एक चेक दे दिया उनके एनजीओ के लिए, लेकिन तुम दोनों की भी कोई चैरिटी होगी जिसे हम एक चेक देना चाहेंगे। जिनेलिया? Mine is Banyan. It's a Banyan. Yeah, it's a charity that's in Chennai, and it started by these two girls. One of them is Vandana, who I know personally, वो and क्या करती क्या है आपकी चैरिटी? they help destitute women basically. Women's charity. Yeah, and unprivileged women. They actually go on the streets and pick up girls and bring them back home. मतलब जो लड़कियां रास्ते पे हैं उनको वो लाके उनको शेल्टर देती हैं। Yeah, it's a great NGO, and I think they're doing great work. And I would always want to support it more so because I'm a woman, and I know that you know, in such a male-driven society. Sometimes when you're all alone, you just need another girl to hold your hand. जिनेलिया, हम तुम्हें 1 लाख का चेक आपकी चैरिटी के लिए हम जरूर दे सकते हैं। Thank you so much. शायद तुम्हारी कोई चैरिटी है? Yes, this charity called Asima Charitable Trust. ये underprivileged children के लिए है। ये अमोल गुप्ते जिन्होंने तारे ज़मीन पर लिखी है। जिन्होंने तारे ज़मीन पर लिखी है। शायद अमोल भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि ये 1 लाख का चेक आप असीमा चैरिटी के लिए